राजनीति चाहे दक्षिण की हो या उत्तर की, पूरब की हो या पश्चिम की, उसमें मर्यादा का पालन करना हर नेता को याद रखना चाहिए। लेकिन तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टैलिन के विधायक बेटे को लगता है कि आसान सी बात समझ में नहीं आती, लिहाजा अब उन पर यानी कि तमिलनाडु के नेता विपक्ष उदयनिधि स्टैलिन पर पुलिस का जबरदस्त एक्शन हुआ है और उन्हें गिरफ्तार किया गया है। चेन्नई साउथ के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त नरेंद्र नायर ने इस बात की पुष्टि की है कि उदयनिधि स्टैलिन के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि एफआईआर दर्ज की गई है। तो क्या है ये पूरा मामला, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो अपनी सनातन विरोधी सोच और विचारधारा को लेकर पहले ही आलोचनाओं के घेरे में आए तमिलनाडु के नेता विपक्ष और डीएमके नेता उदयनिधि स्टैलिन को मशहूर अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उनके खिलाफ 6 धाराओं में केस दर्ज किया है। गिरफ्तारी से बचने के लिए उदयनिधि ने मद्रास हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी भी दाखिल की थी। हालांकि उस पर सुनवाई होने से पहले ही पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। दरअसल ये पूरा मामला सोमवार का है, जब तंजावुर में कावेरी जल विवाद पर आयोजित रैली में उदयनिधि ने सूबे के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय पर निशाना साधा और इस दौरान भीड़ में खड़े हुए उनके समर्थक त्रिशा त्रिशा के नारे लगा रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान उन्होंने तंज कसते हुए कहा, पानी कहीं और पहुंचे ना पहुंचे, वहां पर जरूर पहुंचना चाहिए। बस इसी टिप्पणी पर विवाद इतना बढ़ गया और मामले ने तूल पकड़ लिया। जब यह मामला लगातार बढ़ रहा था तो इसको तूल पकड़ते देख उदयनिधि की सफाई भी सामने आ गई और उन्होंने कहा कि उनका इशारा कावेरी के पानी की ओर था, ना कि अभिनेत्री त्रिशा की ओर। उदयनिधि स्टैलिन के इस बयान के सामने आते ही राज्य के विपक्षी दलों ने इस टिप्पणी को डबल मीनिंग और महिलाओं का अपमान करने वाली बता दिया। इसी आरोप के आधार पर उनके खिलाफ यह पूरा मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर में उदयनिधि स्टैलिन पर महिला की गरिमा का अपमान करने, जानबूझकर अपमान कर शांति भंग करने, अलग अलग समूहों के बीच वैमनस्य फैलाने, इसके साथ ही आपराधिक साजिश रचने और आपराधिक धमकी देने जैसी तमाम धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा उनके खिलाफ तमिलनाडु महिला उत्पीड़न निषेध अधिनियम 2002 और सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत भी केस दर्ज किया गया है। टीवीके के विधायक रेवंत चरण ने कहा कि इससे डीएमके की राजनीतिक संस्कृति और सोच उजागर होती है। टीवीके नेता आदव अर्जुन ने उदयनिधि के बारे में कहा कि उन्होंने राजनीतिक संवाद का स्तर गिरा दिया है। वहीं तमिलनाडु भाजपा भी पीछे नहीं है और उसके नेता खुशबू सुंदर ने कहा कि उदयनिधि को अभिनेत्री त्रिशा से बिना शर्त सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। अब सारा विरोध केवल एक तरफ से आए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। लिहाजा मामला दर्ज होने के बाद बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी उदयनिधि स्टैलिन के चेन्नई स्थित घर पहुंचे। इस दौरान उनके समर्थक भी घर के बाहर जुट गए थे भारी संख्या में और पुलिस कार्रवाई का जमकर विरोध करने लगे। कुछ देर तक मौके पर धक्का मुक्की और नारेबाजी हुई। इसके बाद पुलिस उदयनिधि को लेकर साथ चली गई। डीएमके ने भी पार्टी लाइन बताते हुए अपने नेता के पक्ष में कहा, उदयनिधि ने किसी का नाम नहीं लिया है, बल्कि डीएमके सांसद टीआर बालू ने तो यहां तक कहा कि यह आरोप बेबुनियाद है और इन्हें खारिज कर दिया और ये पूरा विवाद झूठा है। वहीं पूर्व मंत्री टी मनोज थंगराज ने इसे राजनीतिक साजिश बताते हुए कहा है कि कावेरी मुद्दे और डेल्टा क्षेत्र के किसानों की समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए इस पूरे विवाद को हवा दी जा रही है। तो ये तो थी पूरी खबर, लेकिन आखिर क्या वाकई मुख्यमंत्री और मशहूर सुपरस्टार रहे सी जोसेफ विजय, जिन्हें लोग थलापति विजय के नाम से जानते हैं, उनके नाम का इस्तेमाल कर आखिर क्यों अक्सर तंज और व्यंग किया जाता है, ये आपको बताते हैं। दरअसल त्रिशा कृष्णन और विजय ने घिल्ली, थिरुपाची, आथी, कुरुबी और लियो जैसी कई तमिल फिल्मों में एक साथ काम किया है। दोनों की जोड़ी तमिल सिनेमा की सबसे सफल जोड़ियों में से भी गिनी जाती है। पिछले कुछ वर्षों से दोनों के निजी रिश्ते को लेकर भी लगातार चर्चाएं और अटकलें लगती रहती हैं। जब मुख्यमंत्री के तौर पर विजय ने शपथ ली थी, तब भी त्रिशा उस कार्यक्रम में मौजूद थी और उनके रिएक्शंस सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए थे। इसके अलावा साथ में सार्वजनिक कार्यक्रमों और तिरुमला मंदिर में दिखने के बाद ये चर्चाएं और बढ़ गई थी। हालांकि दोनों यानी कि विजय और त्रिशा ने कभी भी इन चर्चाओं की पुष्टि नहीं की और ना ही अपने रिश्ते को लेकर कोई आधिकारिक बयान दिया। विजय और त्रिशा ने कभी भी इन खबरों को ना तो स्वीकार किया और ना ही उनका खंडन किया। हाल ही में सीएम विजय की आखिरी फिल्म जन नायकन जब 23 जुलाई को दुनिया भर में रिलीज हुई, तभी इस मौके पर उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड त्रिशा कृष्णन फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने पहुंची थी।
वैसे ये कोई पहला मामला नहीं है जब उदयनिधि ने विवादित और आपत्तिजनक बयान दिया हो। 2 सितंबर 2023 को उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया से की थी। तब उदयनिधि ने कहा था कि सनातन धर्म डेंगू, मलेरिया, मच्छर और कोरोना की तरह है, जिसका सिर्फ विरोध नहीं बल्कि उसे खत्म करना जरूरी है। जिसके बाद इस पूरे बयान पर देश भर में जमकर विवाद हुआ था। साधु संत और हिंदू समाज क्रोध में था। हालांकि उदयनिधि ने कभी भी इसके लिए सार्वजनिक तौर पर कोई माफी नहीं मांगी। इसके बाद उन्होंने फिर एक बार 12 मई 2026 को तमिलनाडु विधानसभा में कहा था कि सनातन लोगों को बांटता है, इसलिए इसे खत्म किया जाना चाहिए। हैरत की बात यह कि तब उनके सामने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय भी बैठे थे और उन्होंने कोई विरोध नहीं किया था। विवाद बढ़ने पर उदयनिधि ने स्पष्ट किया था कि सनातन को खत्म करने का मतलब लोगों को मंदिर जाने से रोकना नहीं है। उन्होंने कहा था कि उनका रुख सामाजिक न्याय, जातिगत असमानता और भेदभाव को खत्म करने को लेकर है, जिसके लिए पेरियार, डॉक्टर BR अम्बेडकर और M करुणानिधि जैसे विचारकों ने लगातार आवाज उठाई थी। अब आपको बताते हैं कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय और DMK नेता उदयनिधि स्टैलिन के बीच का संबंध कैसा है। तो एक बार जान लीजिए कि दोनों एक दूसरे को सिनेमा जगत के दिनों से जानते हैं और पुरानी जान पहचान रही है, यानी कि मजबूत दोस्त हैं। राजनीति में आने से पहले उदयनिधि ने अभिनय के साथ साथ फिल्म निर्माण भी किया था और विजय की साल 2008 में आई फिल्म कुरुवी के निर्माता भी उदयनिधि ही थे। समय के साथ साथ दोनों ने राजनीति में कदम रखा। विजय ने तो 2 साल पहले अपनी पार्टी TVK बनाई और वर्तमान में तमिलनाडु की सियासत के शिखर पर वो मौजूद है, यानी कि मुख्यमंत्री है, जबकि उदयनिधि द्रमुक यानी कि DMK के प्रमुख नेता के तौर पर काम कर रहे हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल कैपिटल TV को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।